हेरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए राब्ता करें। अपने बच्चों की आला और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। क्वालिटी एजुकेशन और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। इसवा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ नए सिरे से तरक्की की राहों पर गामजन। फरवरी माह से एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जयेश पब्लिक स्कूल केशवपुर अंजान शहीद आजमगढ़ में सेशन 2023 और 24 के लिए PRT ऑल सब्जेक्ट TGT IT TGT इंग्लिश TGT सोशल साइंस PGT फिजिक्स PGT केमिस्ट्री TGT मैथ्स TGT उर्दू PGT अकाउंटेंसी और PGT इकोनॉमिक्स वगैरह के सब्जेक्ट के लिए टीचरों की ज़रूरत है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट B.Ed और 2 से 3 साल के तजर्बेकार को तरजीह दी जाएगी, खास तौर से जिन्हें इंग्लिश बोलने और लिखने की महारत हो। इसी के साथ कंप्यूटर की भी जानकारी हो। तनख्वाह उनकी सलाहियत के मुताबिक दी जाएगी। फ्रेशर और जो B.Ed न किए हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। नंबर है 9936619141। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय आज़मगढ़ में, जहां पर आप देख सकते हैं कि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका धरना चल रहा है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं। आपसे हम बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। राजनारायण सिंह, पूर्वांचल प्रांतीय कार्यवाहक विद्युत मंजूर पंचायत, उत्तर प्रदेश। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप लोग यहाँ धरने बैठे? मांगों को लेकर के 3 दिसंबर को हमारा समझौता हुआ विद्युत मंत्री से और उन्होंने सारी बातों पर सहमति बनाई और उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय दीजिए, 15 दिन के अंदर मैं आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान कर दूँगा। हमने नई डिमांड नहीं लगाई है। जो हमने समझौता किए थे हमसे विद्युत मंत्री जी और मुख्यमंत्री के एडवाइज़र, उनके पर्सनल अवस्थी जी, उसी बात को हमने जब 15 दिन बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, फिर अपनी आवाज़ उठाए कि आपने वादा किया था और जो हमसे आप समझौता क्यों हमारी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। उन्होंने नहीं किया। मेरी कोई नई डिमांड नहीं हुई। जो 14 सूत्री डिमांड जो पहले पड़ चुकी थी 3 महीना 4 महीना पहले, वही हमारी डिमांड है जिसको इन्होंने समझौता कर चुके हैं। जो मुख्य मांगे हैं आप लोगों की, उसको आप बताएं क्या क्या है? अरे मुख्य मांगे जो हमारी संविदा के कर्मचारी हैं 900 रुपये पर 9000 रुपये के वेतन पर काम कर रहे हैं, इनको कहा कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। इनको उन्होंने मान गया कहा कि हम रेगुलर नहीं करेंगे, लेकिन समान काम का समान वेतन हम उनको देंगे। उस पर भी नहीं किए। वेतन विसंगतियाँ हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हैं जिस पर सहमति बन गई कि इतने दिन का वक्त हमको दीजिए, समय दीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। नहीं कि हमें मजबूर हो करके ये विद्युत मंत्री, प्रशासन, सरकार ने और चेयरमैन ने खुद ये आंदोलन हमारे ऊपर थोपा है। हम लोग की हार्दिक इच्छा नहीं थी कि हम पब्लिक को परेशान करें। हमारे आंदोलन से पब्लिक को परेशानी होगी ना, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी। ये ज़बरदस्ती चेयरमैन द्वारा हम लोगों से कराया जा रहा है कि ये लोग इस तरह की कार्रवाई करें। हठवार्ता पर अड़े हुए हैं। जब समझौता भाई कर लियो तो उसका समस्या का समाधान कर दो। आप लोग हड़ताल पे हैं। हाँ। आम जनता, आम आदमी जो है बिजली कटौती और बिजली गायब होने से परेशानी में है, तो ये हड़ताल कब तक चलेगी आप लोग? हमारी हड़ताल 72 घंटे की है। 17-18 घंटा हो गया। रात 10 बजे से है और 72 घंटे तक, रात 10 बजे से लेकर 72 घंटे तक रहेगी, संडे तक रहेगी। सरकार ने सख्त वार्निंग दी आप लोगों को कि मुकदमात होंगे और सख्त धाराओं में मुकदमात होंगे, तो इस पर क्या कहना आप? हम लोग कोई डकैत और माफिया नहीं है। हम लोग मजदूर नेता हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी मांगे नहीं मान रहे हो, हमसे बात नहीं कर रहे हो, हम शांति ढंग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। अब वो धमकियाँ दें या चाहे जो कुछ करें, हम लोग गुंडे डकैत बदमाश थोड़े ना है कि किसी को वो कर रहे हैं। जनता को परेशानी हो रही, समस्या हो रही। जनता के साथ मेरी संपत्ति है, पूर्ण रूप से मेरी संपत्ति है। मैं जनता को परेशान नहीं करना चाहता हूँ।
ये सरकार, ये चेयरमैन जो हमारे हैं, एक खुद जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर थोप करके जनता को परेशान कराना चाहिए। ये सारी चीज सरकार और चेयरमैन की है, हम लोग का कोई दोष नहीं। जनता के हम लोग बच्चे हैं, हम लोग किसान के लड़के हैं, जनता के बीच के हैं और उन्हीं के बीच में रहते हैं। हम जनता को क्यों परेशान करेंगे? उनसे ज़्यादा, सरकार से ज़्यादा, चेयरमैन से ज़्यादा संपत्ति हमारी जनता की है। ये थे राजनारायण सिंह, जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उसके संगठन के ये अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि जो जनता है उनकी समस्याओं में हम शामिल हैं और जनता की हमको फिक्र है, लेकिन हमारी भी मांगें हैं। हम भी इंसान हैं, हमारा भी जीवन जीने का एक अधिकार है। हमारी समस्याओं को की तरफ जो है सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिजली विभाग कर्मचारियों के ये नेता हैं, और एक नेता के साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं, एक अच्छे शायर अदीब भी हैं। प्रेमी जी, आप लोग जो यहाँ धरने बैठे हैं, शहर में बिजली ठप है, बिजली जो ठप हो जा रही है, आम जिंदगी मफलूज है, दरहम बरहम है बिजली गायब होने की वजह से। तो ये हड़ताल जो कब तक चलेगी, कब तक आप लोग धरने बैठे रहेंगे? ऐसा है, यह समझौता 3 महीना पहले हुआ था। ऊर्जा मंत्री और अवनीश अवस्थी जो मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री के हैं, एमडी और लोग भी, हमारे केंद्रीय नेता 21 इसके संयोजक शैलेंद्र दुबे हैं के नेतृत्व में जो है लिखित समझौता हुआ था चंद्रसूत्री मांगों को लेकर। आज 3 महीना हो गया, हम लोगों से वार्ता किए, टाल मटोल कर गए, हमारे पास संसाधन नहीं। बताइए, एक मंत्री इतना झूठ बोल रहा है, उग्रवादी हम लोगों को बता रहा है। हम लोकतंत्र में यहाँ नहीं है क्या? हमारा देश है नहीं क्या? प्रदेश नहीं है? वोट हम नहीं दिए हैं? आज हमको आतंकवादी कहा जा रहा है। और हमारे साथ जो है जो स्टेटमेंट आए हैं आप देखे होंगे। आप समझौता के एक मंत्री होते हुए उस समझौते के पालने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आप उसको मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, एस्मा लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि एस्मा लगाएंगे, तो हम लोग एस्मा के लिए तैयार हैं, हम लोग लाठी डंडे के लिए तैयार हैं, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। मैं घोषणा कर दे रहा हूं कि ये भगत सिंह का देश है, यह देश गांधी जी का है, यह राम का है, कृष्ण का। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना उन्होंने सिखाया। हयाजवत का राम तुम्हें ललकार रहा, वृंदावन का घनश्याम तुम्हें ललकार रहा, बापू का सेवाग्राम तुम्हें ललकार रहा। हम लोग को बाध्य होकर के थोपा गया है, ये हड़ताल थोपी गई है। 3 महीना का समय बीत गया, लागू न होने से समझौता का हम लोग बाध्य होकर के, हम नहीं चाहते हैं जनता को कष्ट देना, हम नहीं चाहते हैं कि विद्युत आपूर्ति बाधित हो, हम नहीं चाहते हैं कि जनता जो है पानी बिना तड़पे, हम नहीं चाहते हैं कि जनता को कष्ट हो। लेकिन इस सरकार को उंगली उठानी चाहिए, सरकार ने क्यों समझौता नहीं किया? हमारा दोष है कि सरकार का दोष है? तो इसके बावजूद हम लोग का 72 घंटे का केवल ये हड़ताल है। 72 घंटे के बाद या जो निर्णय केंद्रीय संघर्ष समिति लेगी उसके अनुसार हम, यही है बात। मैं आपसे अदालत में, जनता के अदालत में बात कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, पत्रकारों से कह रहा हूँ। तो सरकार का कोई जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन का कोई अधिकारी आपके यहाँ आया बातचीत करने के लिए, समझौता करने के लिए? या समझौता करने के लिए नहीं, कोई नहीं आया, कोई पहल नहीं हुई? कोई नहीं पहला, धमकियाँ दी जा रही हैं, हम धमकियों को चुनौती तैयार हैं। हाँ, तो आप, जनता जो परेशान हो रही है बिजली कटौती या बिजली के गायब होने से, जनता की समस्याओं पर हमारी सहानुभूति, गहरी सहानुभूति है, लेकिन हमने नोटिस दिया था, ये सरकार है, चुनी हुई है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई है। क्या 3 महीना ये नहीं सोची कि हड़ताल करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप विस्तार से बताएं, आपकी मांगें क्या हैं? हमारी मांगे विधिवत जो है आपके ये बताएंगे, ये हमारे जेई हैं, जे संगठन के नेता हैं, निखिल शेखर। आइए निखिल शेखर, बात कीजिए। मांगें हैं खास तौर से क्या हैं? प्रमुख मांग हमारी सबसे जो पहली मांग उसमें लगी हुई है, वो पहली मांग ये है कि जो हमारा बिजली बोर्ड है उसमें एमडी और चेयरमैन का चयन होता है, ये नहीं कि उनका डायरेक्ट उनका अपॉइंटमेंट हो गया। उस चयन प्रक्रिया के तहत ही एमडी और चेयरमैन की नियुक्ति हो, पहला मांग। दूसरा मांग ये है
कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था है। बिजली विभाग 100% रिस्क पे काम करने वाला विभाग है, उसके बावजूद भी इस विभाग में कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। आप लोग प्रायः देखते होंगे कि कोई लाइनमैन खंबे पे झुलस गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। इस विभाग में तो कैशलेस सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ आज तक कैशलेस नहीं है। तीसरी मांग है कि जो हमारे संविदा के कर्मचारी हैं उनको एक समान वेतन दिया जाए। मांग हमारी नियमित करने की है, लेकिन यदि आपको नियमित करने में भी तत्काल दिक्कतें आ रही हैं तो कम से कम उनको एक समान वेतन दिया जाए। आज हमारा आजमगढ़ का संविदा कर्मी 10,000 रुपये पाता है और वहीं पश्चिमांचल मेरठ में जो 22,000 पाता है। तो क्या पश्चिमांचल वाला और पूर्वांचल वाला क्या अलग अलग? चौथी मांग क्या है? संविदा कर्मी जो बता रहा था मैं आपको कि संविदा कर्मचारियों का वेतन एक समान होना चाहिए। उनका वेतन यदि 22,000 पश्चिमांचल में मिल रहा है तो वही 22,000 रुपये हमारे पूर्वांचल के संविदा कर्मियों को भी मिलना चाहिए। पाँचवीं मांग हमारी ये है कि पूर्व में जितने भी बिजली कर्मचारी होते थे उनको 3 पदोन्नत पद का वेतनमान मिलता था, 9 साल पे, 14 साल पे, 19 साल पे। वो जो ख़त्म कर लिया गया, जो छीन लिया गया है, वो मिलना चाहिए। ऐसे छोटी तमाम ऐसी मांगे हैं। कुछ उसमें सलाह भी हैं कि अनपरा और उत्पादन निगम को निजीकरण न किया जाए, वहाँ हमारी पूरी क्षमता से मशीनें चल रही हैं, का निजीकरण रोका जाए। तमाम ऐसे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन जो हमारी 4-5 प्रमुख मांगे उनको मैंने बता दिया। पुरानी पेंशन योजना जो इसमें पूरे देश की योजना है, पूरे देश की योजना है पुरानी पेंशन योजना, वो भी हमारी प्रमुख मांगों में शामिल है कि हर कुछ राज्य जिसमें लागू हो गए हैं उनके उसी के तर्ज पे जो है उत्तर प्रदेश में भी बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य अभियंता आजमगढ़ मऊ बलिया जो ऑफिस है, यहाँ पर ये कर्मचारी पदाधिकारी जो बिजली विभाग के हैं यहाँ पे धरने बैठे हुए हैं। एक तरफ जहाँ सरकार को इन कर्मचारियों और इन पदाधिकारियों की मांगें और जो समस्याएं हैं उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ जो जनता है जो बिजली गायब होने से या बिजली कटौती से परेशान है उसकी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आजमगढ़ सिधारी के हाइडिल में जहां पर मुख्य अभियंता आजमगढ़ मऊ बलिया की जो ऑफिस है बिजली विभाग की, यहां पर सभी पदाधिकारी और कर्मचारी जो बिजली विभाग के हैं वो धरने बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। मुख्य अभियंता बिजली विभाग आजमगढ़ सिधारी हाइडिल से खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।